हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ अनेकों देवी देवताओं का वास है। ऐसे ही पूजनीय हैं गुग्गा जहार पीर जी। आप सभी जानते हैं कि गुग्गा जहार पीर की बहुत मान्यता है, लेकिन क्या आप उनका इतिहास और उनकी कहानी जानते हैं? चलिए आज घुमारवीं 1740-21 पेज आपके लिए प्रस्तुत करता है गुग्गा जहार पीर की अमर कथा, जिसे लिखा है घुमारवीं के लढ़ियाने से तिलक राज धीमान जी ने, जो 31 सालों से गुग्गा जहार पीर की गाथा गा रहे हैं। गुग्गा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 में राजस्थान के चुरू जिला के ददरेवा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछल देवी था। ऐसी मान्यता है कि गुग्गा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। इनकी पत्नी का नाम सुरहील रानी था। गुग्गा जी राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें जहारवीर गोगा राणा के नाम से भी जाना जाता है। गुग्गा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ये मारू के राजा थे और एक महान वीर योद्धा भी। गुग्गा जी जब राजा थे तो उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थी और उनमें विजय भी प्राप्त की थी। गुग्गा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सुरजन से राज्य के पीछे झगड़ा हुआ था। उनका आपस में युद्ध हुआ, जिसमें गुग्गा जी ने उन्हें मार दिया। जब गुग्गा जी घर आए तो इस बात से उनकी माता बाछल रुष्ट हो गई और गुग्गा वहां से चले गए और धरती में समा गए। रानी सुरहील ने अपनी तपस्या के जोर पर गुग्गा को बाहर आने पर विवश कर दिया। गुग्गा ने कहा, अगले दिन 12 बजे मारू के सभी लोग एकत्रित हो जाएं और उस वक्त मैं धरती से निकलूंगा, लेकिन कोई मुझे टोके ना। अगले दिन 12 बजे लोग गुग्गा जी के निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। अभी गुग्गा जी के सिर का ऊपरी भाग और उनके नीले घोड़े के अगले सूबों का कुछ भाग ही निकल पाया था कि लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और बीच में ही टोक दिया। इसके बाद गुग्गा जी बाहर नहीं निकले और नीले घोड़े सहित वहीं पत्थर की मूरत बन गए। हर साल रक्षाबंधन से लेकर गुग्गा नवमी से पिछले दिन तक हमारे यहाँ 10 से 11 लोगों की मंडली गांव-गांव में गुग्गा गाथा गाती है और नंगे पांव रहती है। मंडली के मुखिया को स्थानीय भाषा में चेला कहते हैं, जो एक लोहे की छड़ी लेकर चलते हैं। इस छड़ी के सिरे पर सांप के आकार का मुंह बना रहता है और उस पर मौलियां बंधी रहती हैं। मंडली में एक आदमी कांसे की थाली बजाता है, जिसे वैजंत्री कहते हैं, और बाकी सभी के पास डमरू होते हैं। जब भी किसी घर में गुग्गा मंडली पहुंचती है तो चेला घर के दरवाजे के सामने छड़ी लगा देता है। घर का एक आदमी थाली में अनाज और श्रद्धानुसार पैसे और कपड़ा आदि छड़ी के साथ रख देता है। फिर धूप जलाकर छड़ी के पास रख दिया जाता है और गुग्गा जी का अभिवादन और आरती की जाती है। मंडली के लोग गुग्गा गाथा का कोई अंश गाते हैं, जिसे लोग ध्यान पूर्वक सुनते हैं। यही क्रम हर घर में दोहराया जाता है। कथा सुनते वक्त कई बार लोगों को खेल आ जाती है और फिर मंडली का सदस्य उसको संगल देता है। उस संगल को वो जोर जोर से अपनी पीठ पर मारता है, लेकिन उसे खरोच तक नहीं आती। गुग्गा जी को सांपों से रक्षा करने वाला देवता कहा जाता है। मान्यता है कि ये जादू टोने के प्रभाव से मुक्त करते हैं और हर इच्छा पूरी करते हैं। गुग्गा नवमी से कुछ दिन पहले गुग्गा स्थान की सफाई की जाती है और इसे सजाया जाता है। गुग्गा नवमी के दिन सुबह ही लोग रोट पकाकर गुग्गा को चढ़ाते हैं। लोगों का मानना है कि इस दिन से सारे अच्छे सांप गुग्गा की कार में समा जाते हैं और कुछ नकारे सांप ही बाहर रहते हैं। गुग्गा नवमी के पश्चात गुग्गा स्थानों पर मेलों का आयोजन भी होता है। मेले वाले दिन भी गुग्गा मंदिर पर रोट और अनाज आदि चढ़ाया जाता है। कई मेले एक से ज्यादा दिन भी चलते हैं। गुग्गा मेले में छोटी छोटी खाने पीने और खिलौनों की दुकानें खुलती हैं। मेलों में कुश्ती भी करवाई जाती है। समाप्त होने के बाद गुग्गा मंदिर की फेरी ली जाती है, जिसमें चेला छड़ी के ऊपर धूप लगाकर संगल पीठ पर रखता है और उसके पीछे मंडली के वैजंत्री और स्थानीय लोग फेरी लेते हैं। लोग गुग्गा जी से सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय गुग्गा जहार पीर। कथा में सहयोग देने के लिए घुमारवीं 1740-21 पेज के सभी सदस्यों का धन्यवाद। हम गुग्गा जी से सभी के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए मेल करें घुमारवीं 174021@gmail.com। साथ ही अगर अभी तक आपने पेज लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करें, ताकि आप अपनी संस्कृति और सभ्यता से हमेशा रूबरू होते रहें।
घुमारवीं 1740-21 पेज आपके लिए हर रविवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी और नया विषय प्रस्तुत करेगा। Bye.